गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पंचक के विषय में बताएंगे। पंचक क्या है? जुलाई महीने में पंचक किस तारीख से किस दिन से लेके किस तारीख किस दिन तक चलेंगे। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाले बटन को दबाएं। हर व्यक्ति को पंचक के विषय में जानकारी होनी चाहिए, जिससे उसके सभी कार्य पूर्ण होते रहें। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मुहूर्तों का महत्व है। ज्योतिष के अनुसार 5 नक्षत्रों के संयोग को पंचक कहा जाता है, जो एक अशुभ और कष्टदायक समय है। वहीं पंचक के दौरान कुछ कार्य करना भी निषेध है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पंचक से लेकर के विषय में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मुहूर्तों का महत्व माना गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सभी कार्यों में मुहूर्तों का संबंध निरंतर चलता ही रहता है। किसी भी कार्य विशेष के लिए पंचांग के माध्यम से निश्चित की गई शुभ समयावधि को मुहूर्त कहा जाता है। अपनी विशेष विद्या से ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर ही ज्योतिषी ये बताते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए उचित समय है या नहीं है। हम आपको बताते हैं कि पंचक क्या होता है। पंचक ज़्यादातर लोगों को ग्रहों और नक्षत्रों का तो पता ही होता है, लेकिन पंचक के बारे में कोई कोई ही जानता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में 5 नक्षत्रों के संयोग को पंचक कहा जाता है। ये 5 नक्षत्र हैं: धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इसे अशुभ और हानिकारक नक्षत्रों का योग माना जाता है। पंचक के दौरान कौन से कार्य निषेध हैं, इसके विषय में भी हम आपको जानकारी देंगे। पंचक कार्य निषेध: घास, लकड़ी और ईंधन। आजकल घास और लकड़ी तो नहीं चल रही है, उसकी जगह पर गैस का प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, डीजल का प्रयोग किया जाता है। ऐसी चीज़ों का भंडारण नहीं करना चाहिए, इससे अग्नि का भय रहता है। यदि पंचक चल रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि ईंधन में गैस, पेट्रोल और डीजल ऐसी चीज़ों का भंडारण न करें। साथ ही इस समय में दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि आप दक्षिण दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो आप उसके विषय में विचार त्याग दें, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है। इस समय दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए हानिकारक होगा। ज्योतिष की माने तो पंचक के समय यदि आपने नया घर बनवाया है और आप छत डलवाना चाहते हैं तो छत बिल्कुल भी न डलवाएं, इससे आपको धन हानि और घर में क्लेश होगा। पंचक में आप चारपाई का निर्माण न करवाएं। यदि आप चारपाई बनवाना चाहते हैं तो पंचक में यह कार्य न करें, नहीं तो आपको बड़ा कष्ट होगा। विद्वानों के अनुसार ऐसा कोई बड़ा संकट खड़ा हो सकता है अगर पंचक के दौरान किसी की मौत हो जाए। यदि पंचक के दौरान किसी की मौत हो जाती है तो 100 का अंतिम संस्कार में लोगों को परेशानी होती है। ऐसा माना जाता है कि पंचक में 100 का संस्कार करने से उस गांव में कम से कम 5 लोगों की मृत्यु का खतरा बन जाता है। अब पंचक के क्या उपाय हैं? किसी कारणवश इस दौरान अगर कोई कार्य पूर्ण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको आप अपनाकर ज़रूरी कार्य कर सकते हैं। पंचक के दिनों में अगर आप घर की छत डलवाना चाहते हैं तो ऐसे समय में मज़दूरों को मिठाई खिलाएं, उसके बाद छत डलवाने का कार्य करें।
अगर घर में शादी का शुभ समय आ गया है और समय की कमी है, तब लकड़ी का सामान खरीदना जरूरी हो तो माता गायत्री का हवन करवाकर लकड़ी के फर्नीचर की खरीदारी कर सकते हैं आप। पंचक में अगर ईंधन इकट्ठा करना हो, जरूरी हो तो पंचमुखी दीपक आटे से बना दिया तेल से भरकर शिव मंदिर में जलाएं, उसके बाद आप ईंधन खरीदें। यदि आपका गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है या आप तेल का भंडारण करना चाहते हैं तो आप शिव मंदिर में पंचमुखी दीपक का दान करें और उसके बाद आप भंडारण कर सकते हैं। पंचक के दौरान अगर किसी कारणवश दक्षिण दिशा की यात्रा पर जाना है तो हनुमान जी के मंदिर में 5 फल चढ़ाकर यात्रा करें। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक में हो जाती है तो 100 के साथ 5 पुतले आटे से बनाकर अर्थी पर रखें और इन 5 के 100 का पूरी विधि विधान से अंतिम संस्कार कराने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। दोस्तों, मैंने आपको उपाय, निषेध सभी कुछ बताया। अब हम आपको पंचक जुलाई 2023 में पंचक के समय के विषय में बताएंगे। जुलाई 2023 में पंचक 6 जुलाई दिन गुरुवार 1:39 PM से 10 जुलाई दिन सोमवार 6:59 PM तक पंचक रहेंगे। इस दिन में आपको शुभ कार्य नहीं करने हैं, यदि करने हैं तो उपाय करने के बाद ही करें। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते।